प्यारे बच्चों, आज आपके सामने एचसीएफ एंड एलसीएम के नए क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, यानी कि लैंग्वेज का मतलब क्वेश्चन की परिभाषा को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। यदि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन लैंग्वेज से ही बहुत आसान हो जाते हैं। और उसके बाद इक्वल टू इक्वल यानी कि बराबर के बराबर क्वेश्चन को करते हैं, और इस प्रकार हमारे इन कॉन्सेप्ट से लैंग्वेज के सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर के। इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिया है। दो संख्याएं 1296 और 14818 का एचसीएफ 478 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं कि जब दो संख्याएं आ जाती है, एचसीएफ और एलसीएम आ जाता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यहां पर भी आप देख सकते हैं इक्वल टू इक्वल यानी कि बराबर के बराबर, बराबर के बराबर, यानी कि लैंग्वेज के क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे, पहली संख्या हमारी 1296 है, दूसरी 14818, यानी कि इन दोनों का गुणनफल बराबर हो जाएगा इधर एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो हम लिखेंगे 1296 पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है 14818 बराबर एचसीएफ हमारा 478 है गुणा एलसीएम पूछा है। तो दी गए क्वेश्चन में एलसीएम इन्हीं संख्याओं में से हमें प्राप्त होगा। लेकिन जब हम इन क्वेश्चनों को, जो ये हमारी डिजिट तैयार हुई है 1296 और गुणा 14818 और 478 गुणा एलसीएम, जब हम इसको हल कर रहे होंगे तो यह काफी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें हमें टाइम लग जाएगा। तो इसका एक छोटा सा इजी तरीका आपने छोटी छोटी कक्षाओं में पहले भी पढ़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइडों को इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल कर लेने से हमें पता लग जाएगा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, इस दी गई संख्या 1296 में 14818 में इकाई अंक देखते हैं। यहाँ पर इकाई अंक 6 है और यहाँ पर इकाई अंक 8 है, तो इन दोनों की गुणा भी देख सकते हैं। 8 6 48, यानी कि 6 और 8 इकाई अंक दिए हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ इधर दी गई संख्या में इकाई अंक 8 है, जिसे यहाँ पर इसमें इकाई अंक 8 है और दूसरी संख्या का इकाई अंक 6 है। तो इसी प्रकार हमारा इकाई अंक 8 है, तो एलसीएम की संख्या का इकाई अंक भी 6 होना चाहिए, 6। तो देखते हैं किस ऑप्शन में हमें इकाई अंक 6 मिल रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम की संख्या ये हो जाएगी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,86,000।
अब हम इन दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की वैल्यू एक समान आएगी, तो हमारी दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 4,88 होगा। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 4,88। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। यानी ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर ऑप्शन में दी गई है। यह भी 5 अंकों की, यह भी और यह भी 5 अंकों की है। लेकिन ये पूछा है कि जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। यानी कि हम देखते हैं कि 3, 5, 8, 12 से जब हम 5 अंकों की संख्या को भाग देंगे तो शेष 2 बचता है। तो इसका मतलब 5 अंकों की संख्या इन्हीं में से होगी। हमारा आंसर जो होगा तो 3, 5, 8, 12 से भाग तभी होगी जब हम इन दी गई संख्याओं में से ये शेष जो है शेष 2 घटाएंगे, क्योंकि इसने कहा है इनसे भाग देने पर शेष 2 बचता है। तो इनसे भाग देने पर शेष 2 बचता है। तो अब जैसे हम इन ऑप्शनों में से शेष 2 घटाएंगे तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी 3, 5, 8 और 12 से भाग होने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे। तो 2 घटाएंगे, जैसे इसमें से 2 घटाया हमने तो हमारा कितना हो गया ये 99, 720। 2 घटाया 99, 960। 2 घटाया 99, 940। 2 घटाएंगे 99, 997। ये प्राप्त हो गई है। अब हम देखते हैं कि 3, 5, 8, 12 से कौन सी संख्या पूरी विभाजित हो रही है, ये चेक करेंगे हम। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को, प्यारे बच्चों को, सभी को ये मालूम है कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 5 से विभाजित होने वाली, क्योंकि यहाँ दी गई संख्याओं में 3, 5, 8, 12 है, तो सबसे पहले हम 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखेंगे। तो 5 का नियम आपको पता है कि जिस दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर 2 ही ऐसी संख्याएं हैं सी और डी ऑप्शन में जिसका इकाई अंक 0 है, अन्य में 0 या 5 नहीं है। तो हमारा यह ऑप्शन भी नहीं सत्य होगा और यह भी सत्य नहीं होगा। तो हमारे इन ऑप्शनों में से हमारा आंसर होगा, क्योंकि 5 से कटने वाली संख्या का इकाई अंक 0 आया हुआ है। अब इसने ये पूछा है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या। अब हम इन दोनों में चेक करेंगे कि 5 अंकों की अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। यह 99, 960 है, यह 99, 720 है, ये 720 है, ये 960 है। तो इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या ये मालूम हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्या। 3 से भी कट रही है ये। 3 का नियम है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, देख लीजिए 9 भी 3 से कट जाएगा, 9 भी 6 भी कट जाएगा। 5 का नियम हो गया, 8 से भी कट जाएगी यह संख्या। 8 का नियम यह है कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। 8 का 8 दूनी 16 कट गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दिए गए क्वेश्चन का आंसर सी है। अब इसका आंसर हम लिखेंगे 99,962। 99,962 ये तो हमने चेक करके देखा है। 99,960 इसके अकॉर्डिंग चेक करके देखा है।
अब हमारी 5 अंक हो गई। अधिकतम संख्या हमें मालूम हो रही है 99,962। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 99,962। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। 13 का वह न्यूनतम गुणक, यानी 13 का वह छोटे से छोटा मल्टीपल, गुणक या मल्टीपल। गुणक को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, यानी कि मल्टीपल का अर्थ होता है 13 का वह गुणक, यानी मल्टीपल जो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 13 के मल्टीपल होते हैं 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 के 39, 13 चौको 52, ये मल्टीपल या गुणक कहलाता है। अर्थात जो 13 से पूरा पूरा कट जाए वो 13 का गुणक कहलाता है। अब देखते हैं हम 13 से कौन कट रहा है इनमें। 13 से बाद में देखेंगे, पहले चेक करेंगे इसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने ऊपर का क्वेश्चन किया है, इसको भी ऐसे देखेंगे कि 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो 4, 5, 6, 7, 8 से भाग तभी होगा जब हम दिए गए ऑप्शनों में से शेष 2 घटाएंगे और चेक करेंगे कि वह संख्या कौन सी है जो 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित होती है। तो जैसे हम इसमें से 2 घटाएंगे, ये हमारा हो गया 838, 2 घटाएंगे 2520, 2 घटाएंगे 840, 2 घटाएंगे 2518। अब हमें चेक करना है इनमें से सबसे पहले वही 5 का नियम चेक करेंगे। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 0 या 5 किसमें है, इसमें भी नहीं है। 0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब हमारे 2 ऑप्शन है जिनमें से हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। अब हम देखते हैं इन दोनों क्वेश्चनों में से हम देखते हैं कि 13 का वह न्यूनतम। अब देखेंगे कि 13 का वह न्यूनतम गुणक कौन सा। 13 का न्यूनतम गुणक जो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब हम देखते हैं 13 से ये या ये वाला डिवाइड होता है या ये वाला, जो भी 13 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर है। अब 13 के टेबल में ये देखते हैं 13 6 78, 842 को भाग करके देखते हैं 13 6 78, 14 में 8 गए 6, 2 उतारा, 13 पंजे 65 बैठता है, यहाँ पर 62 है। तो इसका मतलब यह 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी हमारा गलत है। अब रह गया हमारा एक ऑप्शन, तो यह 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, देख लीजिए आप। तेरह एकम 13, 12 बचे, उतारा 2, 13 में 117, 5 बच गया, उतारा 2, 13 चौका 52, पूरा कट गया 13 चौका 52। इसका मतलब दिए गए क्वेश्चन का आंसर हमारा सी है 2522। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, और यदि आप इस तरीके को आप नहीं कर सकते तो फिर किताबी तरीका काफी लेंथी बैठता है, काफी बड़ा बैठता है। इसलिए मैं आपको कुछ टेक्निकों से पढ़ाता हूं जिससे कि आपको कंपटीशन के वक्त आपको दिक्कत ना आए और आप आसानी से क्वेश्चनों को कर जाए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 4 घंटियां 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यानी 4 घंटियां 4, 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती है, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी। यानी कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पहले पढ़ाया हुआ है कि जब घंटियां एक साथ बजती है तो वहां पर दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर 5, 6, 8 और 9 सेकंडों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। इन दी गई संख्याओं का एलसीएम होता क्या है,
सिंपल सा देख लीजिए, ये सहवाच्य संख्या है 5, 8, 9। जब हम एक जगह बहुत सारी संख्याएं लेके चलेंगे तो सहवाच्य संख्याओं का गुणनफल लैसा होता है। 5, 8, 9 यदि हम इन्हें एक साथ देखें 5, 8, 9 तो ये सभी सहवाच्य संख्या बनती है। ये वाली 6 को छोड़कर 5, 8, 9, 5 8 40, 36 यानी 360। और यहाँ पर 5, 8 और 9 में 6 के फैक्टर्स 2 3 6, 2 व 3 भी है। जैसे 2 8 में है, 3 9 में है, तो हमें मालूम हो गया है इन दी गई संख्याओं का एलसीएम 360 है। लेकिन आप इसके एलसीएम को अन्य तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि दी गई संख्याओं का एलसीएम कैसे लेते हैं, 5, 6, 8 और 9। मैंने बताया है इनमें से बड़ी संख्या को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 9 के 3 3 9, हम इनका एलसीएम ले रहे हैं। अब देखते हैं इन फैक्टरों से ये कौन कौन सी संख्या कटती है। जो नहीं कटती उसका फैक्टर्स चूंगा तो मल्टीपल कर लेंगे। 3 से ये नहीं कटती 5, तो 5 भी ले लेंगे। अब हमारा 6 पर आते हैं। 3 से 6 कटता है, 3 दूनी 6 2 बार, तो 2 का गुणनफल लेंगे यहाँ। 3 से ये 3 दूनी 6 2 बार कट रहा है, तो 2 का मल्टीपल ले लेंगे। अब हम देखते हैं 8 हमारा 2 से कट रहा है, 2 चौका 8, 4 बार, तो 4 का मल्टीपल लेंगे और 9 के फैक्टर सही है। अब हम इन सभी की गुणा कर लेंगे। 3 के 9, 9 पंजे 45 दूनी 90 और 90 चौका 360। तो हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम 360 यानी 360 सेकंड आ गया ये। अब सेकंड के मिनट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है सेकंड के मिनट बनाने के लिए सेकंड को 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 से भाग दे देंगे। तो हमें प्राप्त हो गया 60 छिक्का 360 यानी 6 मिनट। तो 6 मिनट बाद वे सभी एक साथ बजेगी, तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 6 मिनट। दिए गए क्वेश्चन का आंसर 6 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर दूध है तथा दूसरी कैन में 45 लीटर दूध है, तो उसके पात्र की अधिकतम अक्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों के दूध की मात्रा को माप सके। यानी कि 75 लीटर दूध है, 45 लीटर दूध है, तो इन्हें मापने के लिए बड़े से बड़े पात्र की आवश्यकता कह रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था, जब दिए गए क्वेश्चन में अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो वहां दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ यानी कि मैस है। तो मैंने बताया था जब 2 या 2 से अधिक संख्या आ जाए तो उन 2 संख्याओं में जो सबसे निकटतम संख्या होती है उनके बीच का अंतर चेक करता है। लेकिन यहाँ पर 2 से ज्यादा संख्या नहीं है, केवल 2 संख्या दी गई है, 75 लीटर और 45 लीटर। तो अब हम इन्हीं में देखते हैं दोनों में कितने का अंतर है। तो 75 और 45 में 30 का अंतर है, यानी कि 30 लीटर का डिफरेंस है। अंतर कितना है हमारा 30। अब हम 30 से इन्हें काट कर देखते हैं। 30 से 45, 75 नहीं डिवाइड हो रहा है और ना ही 45 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इन दी गई संख्याओं का जो मैस है वो 30 नहीं है। तो अब हमने क्या बताया हुआ है कि यदि अंतर मैस नहीं होता है तो अंतर के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। 30 के 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। वैसे तो 6 पंजे 30 भी होता है, 10 के 30 भी होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें पूरा पूरा काट दे, जैसे 6 पंजे 30। अब हम 6 से ये नहीं डिवाइड कर सकते, अगर करते हैं तो 6 पंजे 5 से डिवाइड करेंगे इसको, लेकिन यह छोटे से छोटा फैक्टर्स है।
हमारा में से का अर्थ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, मतलब बड़े से बड़ा फैक्टर। इसीलिए मैंने किया 15 दूनी 30। तो हमारी दी गई संख्याओं का जो में से है वो 15 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 15 लीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, 23 का न्यूनतम गुणक क्या है जिससे 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 तथा 13 शेष बचे। यानी 23 का मल्टीपल पूछा है जो 18, 21, 24 से भाग देने पर शेष 7, 10 और 13 शेष बचा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। हम देखते हैं अगर हम 18 से भाग देते हैं तो 7 शेष बचता है। 18 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। तो यदि हम इनमें से 7 घटा दें और फिर हम 18 से भाग दे के देखें तो हमें पता लग जाएगा 23 का मल्टीपल कौन सा है। तो देखते हैं 18 में से 18 से भाग देने के लिए हमें पहले बची हुई संख्या 7, 10, 13 में से 7 घटाते हैं, क्योंकि हम 18 से भाग दे रहे हैं तो पहली संख्या 7 बच रही है तो 7 घटाएंगे। जैसे हम 30, 13 में से 7 घटाएंगे तो हमारी संख्या बचेगी 30, 0, 6, यानी 3006 बचता है। 3006 बचता है। अब हम इसे 18 से भाग देकर देखते हैं। 18 का नियम ये भी है कि जो संख्या 18 से घट जाए तो 18 का नियम ये भी है 18 के फैक्टर कर लो, 9 दूनी 18, जो 9 से घट जाए और 2 से घट जाए वह 18 से घट जाती है। तो देखिए ये 2 से भी घट रही है। अब हम इसको 9 से काट कर देखते हैं। 9 का नियम है दी गई संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए। 6 और 3 9, 6 और 3 9। तो यह इसका मतलब 18 से कट जाएगी। तो बहुत ही आसान है ये तरीका। अगर हम इसे कर लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 3013 यानी 3013 प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे तो इसका एक और तरीका है, आप और भी तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए एक और तरीका बता रहा हूं मैं आपको। जब 18 से भाग देंगे तो 7 शेष बच रहा, तो 18 और 7 का जो अंतर है 11 है। 21 और 10 का अंतर भी 11 है। 24 और 13 का अंतर भी 11 है। इनका अंतर है, कितना अंतर है इनका? 11 है। अब हम क्या करेंगे, 18, 21 और 24 से भाग देने पर, तो 18, 21, 24 का हम एलसीएम लेते हैं। तो 18, 21, 24 का एलसीएम लेंगे। 18, 21, 24। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एलसीएम लेने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके फैक्टर्स कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। देखिए 24 के फैक्टर बना लिए मैंने। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। अब हम इन फैक्टरों से इन्हें काट कर देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 18, 3 बार कटे, 3 भी लिख लेंगे हम। अब हम 21 को काट कर देखते हैं। 3 सते 21, 7 बार कटता है। 7 हमारे पास नहीं है, 7 भी ले लेंगे यहाँ पर। और 24 ये हमारा आ गया। अब हम इसको देखते हैं गुणा करने के बाद हमारा कितना बैठता है। ये 24 तो ये हो गया, 3 सते 21 हो गया। 21 और 24 की गुणा करेंगे। देखिए 24 गुणा 21, 7 पे 21, 21 चौक 84, हासिल 8, 21 दूनी 42 और 8 50। 21 दूनी 42 और 8 50। तो हमारा एलसीएम हो गया 504। अब हम देखते हैं
23 के न्यूनतम गुणक के अनुसार संख्या फाइंड करेंगे। तो 23 का न्यूनतम गुणक इन सभी में से होगा। अब हमें इसके एलसीएम के माध्यम से 3000, 3024, 3002, 3036 हो गया, 3013 है, तो 3000 की रेंज में जाना है। तो एलसीएम की संख्या 504 है। अब ये पूछ रहा है 23 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है वह संख्या कौन सी है। तो इस 504 का हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, मल्टीपल पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि यह 3000 के लगभग है ये संख्या। तो 500 छंगा 3000 यानी कि 6 बार लगभग चलेगी। तो कितना हो गया हमारा ये हो गया 500 छंगा 3000, 4 6 24 यानी 3024 बन गया ये, अर्थात 3000 की रेंज में आ गया। और जो हमने यहां पर इनका अंतर देखा था 18 7 में डिफरेंस 11 का, 21 10 में डिफरेंस 11 का, 24 और 13 में डिफरेंस 11 का, इस अंतर को हम इसमें से घटा देते हैं। अब हमें प्राप्त हो जाएगा 3013। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 3013। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या जैसे मैंने पहले बताया था, एक बार फिर रिपीट देखिए। पहले ये भी तरीका बताया था मैंने कि 18 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, तो 7 को ही इनमें से घटा दीजिए। जैसे हम ऑप्शन को चेक करते हैं, 7 को घटाते हैं तो 3006 बैठता है। अब 3006 को हम 18 से भाग देंगे। 18 का नियम यह है कि 9 दूनी 18, जो 9 से 2 से कट जाएगी वह 18 से कट जाएगी। अब हम देखते हैं 3006 को 2 से भी कटता है ये, और 9 का नियम है अंकों का योग 6 3 9 से कट रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह 18 से पूरी संख्याएं घटाने के बाद 18 से पूरी संख्या कट रही है। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर 3013 ऐसे भी है। अब आपकी मर्जी है, आप इस नियम से करें या इस नियम से करें। आप देखिए कौन सा इजी है, क्या आसान है आपके लिए, खुद समझ लीजिए। मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वह न्यूनतम वर्ग वाली संख्या क्या है। देखो न्यूनतम वर्ग वाली संख्या पूछ रहा है जो 21 36 66 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो 21 36 66 इन सभी से पूरी विभाजित हो जाए। तो मैंने बताया था जब इन सभी से पूरी विभाजित करने के लिए कह रहा है तो हम इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया था, सभी में से बड़ी संख्या को चुन लेते हैं। ये हमने सबसे बड़ी संख्या ले ली 66। तो इसके फैक्टर करेंगे 2 गुणा 3, 2 3 6 गुणा 11, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम इनसे अभी इनको काटेंगे। तो मैंने एलसीएम लेने का तरीका आपको सिखाया है। हमारे पास 2 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, यह 3 से कट रहा है। 3 7 21 7 बार कट रहा है, तो 7 का मल्टीपल ले लेंगे। अब 36 को देखेंगे, हमारे पास 2 3 6 से 36 6 बार कटेगा, 6 4 36 6 ले लिया, और 66 के वेक्टर हमारे हो ही गए। अब हम इन सभी की गुणा करके देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके और फैक्टर कर लीजिए। 6 के ऐसे 3 गुणा 2, ऐसे 3 गुणा 2। अब हम क्या करते हैं, इसमें खास बात है, बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसने पूछा है न्यूनतम वर्ग वाली संख्या। तो वर्ग वाली संख्या पूछी है इसने, तो वर्ग वाली संख्या के अकॉर्डिंग ही हम एलसीएम को तैयार करेंगे। अब हमारी देखिए वर्ग वाली संख्या बनती है 2 और 2 का वर्ग 4। ये वर्ग वाली संख्या बन रही है हमारी 2 गुणा 2 2 दूनी 4। हमें वर्ग वाली संख्या के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल करना।
हमारा 3 गुणा 3 है, 3 3 9, ये भी बन रही है। और जिस संख्या का वर्ग नहीं है उसको वर्ग के रूप में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। अब हमारा रह गया 11 व 7, तो 11 का कोई वर्ग नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम वर्ग के रूप में लिखेंगे 11 का वर्ग 121। अब 7 का कोई वर्ग वाली संख्या नहीं है, 7 का वर्ग करके लिखेंगे 7 7 49। तो इस प्रकार हमारी न्यूनतम वर्ग वाली संख्या तैयार हो गई। अब हम इन सभी की गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा ये। तो आप गुणा करके देख लेना, खुद करके देख लेना जल्दी से, हम आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप शुरू कर लेना। इसका आंसर बैठेगा 21 34 44, 21 34 44। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर सी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है, ये छोटी संख्या क्या है जिसे 4 5 6 से भाग देने पर क्रम से 1 2 और 3 शेष बचता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एक तरीका बताया था, यहाँ पर आप यहाँ पर भी ऐसे ही देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो हम दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे, देख लेना। अब हम देखते हैं, ये आसान है हमारे लिए 5 से भाग देना, 4 5 और 6 से भाग देने पर शेष 1 2 3, यानी जब हम 5 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा। तो क्यों ना हम पहले ही इन संख्याओं में से 2 घटा लें, और 2 घटाने के बाद हमें पता लगेगा कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो हम इसमें से घटाते हैं, 57 में से 2 घटाएंगे तो 55 आ गया हमारा। 59 में से 2 घटाएंगे 57, 2 घटाएंगे 59, 2 घटाएंगे 61। तो हमारा 5 से विभाजित होने के लिए हमें चेक करना होता है कि इकाई अंक 0 या 5 है। तो यहाँ 0 नहीं है, ना 5 है, ना यहाँ है, यहाँ पर है 0 या 5। इसका मतलब हमारी संख्या का आंसर यही तो होगा, 5 से यह पूरी डिवाइड हो जाएगी। 2 घटाने के बाद 5 से पूरी डिवाइड हो रही है, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमें अपना आंसर 55 57 ये नहीं लिखना है, क्योंकि हमने इससे ही तो बनाया, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो रहा है 57। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, यदि आपको ऐसे नहीं आता, क्योंकि ये मेथड बहुत अच्छा है, अगर आप जब पढ़ते रहेंगे समझ जाएंगे। क्योंकि कंपटीशन में जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ टाइम की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बहुत जल्दी से आप आसानी से तुरंत बता सकते हो अगर आप इस तरीके के यूज करते हैं। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको देख लीजिए आप। दूसरा तरीका क्या है इसका, वही है 4 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। अब हम इनका अंतर देखते हैं, कितना अंतर है इसमें। 4 भाग देने पर, 4 से भाग देने पर 1 शेष बचा, 4 और 1 में अंतर 3 का, 5 और 2 में अंतर 3 का, 6 और 3 में अंतर 3 का है। इसी तरीके से तो यहाँ इनका अंतर हो रहा है 3 का, ऐसे। तो अंतर कितना है इनका, अंतर है 3। अब हम 4 5 6 का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, कितना बैठता है, 4 पंजे 20 तिये 60, क्योंकि 2 तो इसमें आ गया, 4 पंजे 20 तिये 60, यहाँ पर 4 पंजे 20 तिये 60, तो यहाँ पर आ गया इसके फैक्टर में। तो हमारे दी गई संख्याओं का एलसीएम हो गया 60। एलसीएम 60 हो गया। अब इस 60 में से ये अंतर घटा देंगे, जैसे हमने 11 अंतर घटाया था यहाँ पर, ऐसे हम 60 में से ये अंतर घटा देंगे। सभी का अंतर 3 है, 3 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 57। 60 में से 3 घटाया 57, तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 57। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है, बस आपको देखना है कि एग्जाम में अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वर्ताकार पथ पर ए बी सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर पर घंटा और 2 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आरंभिक बिंदु पर वे उन्हें कितनी देर बाद मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब किसी वर्ताकार पथ पर दौड़ते हैं तो अभी हम इनको मिटा रहे हैं ताकि मैं यहाँ पर जगह लेकर स्थान लेकर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह बता सकूं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूं। तो आप देखिए, एक वर्ताकार पथ है हमारा ऐसे, इस पर 3 धावक है ए बी सी, और ये एक ही स्थान से एक ही जगह से एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं ऐसे, एक ही दिशा में इस पर। और यह वर्ताकार फील्ड की जो लंबाई है वह 5 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। और पहला 2.5 की चाल से, दूसरा 3 की चाल से, तीसरा 2 की चाल से दौड़ रहा है, तो कितने समय बाद वे उन्हें एक साथ मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, जब एक साथ मिलने के लिए कहते हैं तो दी गई संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं। तो देखिए, एक साथ मिलने के लिए हम क्या करेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे, यानी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी सभी के लिए 5 किलोमीटर रहेगी और सबकी चाल अलग अलग दी हुई है, तो कितने समय बाद मिलेंगे ये पूछा है। तो समय बराबर हमें पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल टू डी अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल से हम इसको आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको इक्वल टू इक्वल ही दिखाई दे रहा है, यानी दुनिया के हर क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाले होते हैं हम आसानी से इक्वल टू इक्वल के माध्यम से कर लेते हैं। देख लीजिए आप कैसे करेंगे हम। पहले धावक की चाल है 2.5 किलोमीटर, समय बराबर दूरी 5 किलोमीटर रहेगी और चाल 2.5 किलोमीटर को लिखेंगे, 2 दूनी 4 1 5/2 पर हो जाएगा ये। दूसरे के लिए भी चाल दूरी 5 किलोमीटर रहेगी, चाल होगी 3। तीसरे के लिए दूरी 5 किलोमीटर रहेगी, चाल होगी 2। तो यहाँ पर ये भिन्न वाली संख्याएं हो गई, तो इनका हम एलसीएम निकालते हैं। मैंने बताया था कि जब भिन्न वाली संख्या आ जाए तो भिन्नों में अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालते हैं। कब निकालते हैं? जब एक साथ मिलने के लिए कहें तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालते हैं। अब देखिए, 2 पंजे 10, 5 और 5, 5 5 और 10, 5 5 और 10 का एलसीएम हो गया हमारा 10 हो गया। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूरी कट जाए हमारा एलसीएम कहलाती है। 5 से भी कट जाती है या 5 से भी और 10 से भी कट जाती है। तो 10 5 5 का एलसीएम हमारा 10 और एचसीएफ हो गया हमारा 5 3 2 का एचसीएफ हो गया 1। अब मैंने बताया था जब भी एचसीएफ निकालते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं में हम देखते हैं कि निकटतम वाली संख्या जो होगी आपस में उनके बीच का अंतर देखते हैं मैसा। तो यहाँ 3 और 2 के बीच का अंतर 1 है, 1 से ये कट जाएगी, 1 दूनी 2 1 3 1 पंजे 5, तो 5 3 2 का एचसीएफ हो गया 1। अब हम इसे हल कर लेंगे, 1 से 10 को डिवाइड करेंगे 10, तो हमारा 10 घंटे बाद दोनों तीनों एक दूसरे से मिल रहे होंगे। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 10 घंटे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा फर्श, यानी फर्श को दिखाया लंबाई चौड़ाई के अनुसार। इसको सेंटीमीटर में बना लेंगे। 1517 सेंटीमीटर, 1517 सेंटीमीटर लंबाई होगी, चौड़ाई होगी 902 सेंटीमीटर, 902 सेंटीमीटर। और इस पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें, यानी वर्गाकार टाइलें, इस तरह की टाइलें दे रहा है, इस तरह की वर्गाकार टाइलें, ऐसे वर्गाकार टाइलों की जरूरत पड़ेगी, यानी इन पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की जरूरत पड़ेगी, ये पता करना है। तो हमें देखना है जब हमारा एरिया इतना होता है, यानी कि फर्श का लंबाई चौड़ाई दिया गया है लेकिन वर्गाकार टाइल का साइज नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले इस फर्श पर वर्गाकार टाइल बिछाने के लिए सबसे पहले हम मालूम करते हैं कि उस वर्गाकार टाइल का साइज क्या होगा जो इस फर्श की लंबाई चौड़ाई के अनुसार बिछेगी। तो दी गई लंबाई चौड़ाई की संख्याओं का हम HCF निकालते हैं। जो HCF निकलेगा वही हमारी वर्गाकार टाइल का साइज होता है। और वर्गाकार टाइल का साइज आपको पता है वर्गाकार होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है। तो अब हम इनका HCF निकालते हैं। इनका HCF दोनों का अंतर कितना हो गया हमारा, मैंने बताया था अंतर कर लेंगे दोनों संख्याओं के। 1517 में से हम 902 घटा लेंगे, 7 में 2 गया 5, 1 6, 615 हमारा अंतर है। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स तो फैक्टर्स काफी बड़ी संख्या है। फैक्टर्स आप ऐसे भी कर सकते हो आसानी से, ऐसे। सबसे पहले हम देखते हैं 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, 1 प्रमाण चलते 0, 3 पंजे 15। अब 5 से कटेगा ये, 5 चौक 20, 5 एकम 5। तो हमारे फैक्टर हो गए 3 पंजे 15 गुणा 41। तो 15 गुणा 41 हो गए। अब हम देखते हैं कि हमारा फैक्टर जो है इनमें से हमारी HCF जो बनता है वो 15 है या 41 है। मैंने बताया था फैक्टर से हम देखते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काटते हमारा में से कहलाती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या वैसे तो यहाँ पर हमारी 41 दिख रही है, लेकिन इससे पहले हम 15 से देखते हैं। 15 6 90, 2 बच गए। 15 से ये कटता नहीं, कटेगा नहीं, तो इसलिए हमारा क्या होगा HCF 41 होगा। अब हम 41 से चेक करके देखते हैं। 41 दूनी 82, 8 बच गया, हो गया फिर 82, 41 दूनी 82। ऐसे ही इससे ये कट जाएगा, 37 बार कटेगा शायद ये, देख लेते हैं। 41 37 की गुणा करके 7 एकम 7, 7 चौक 28, 3 एकम 3। तो हमारी वर्गाकार टाइल का जो साइज है वो 41 सेंटीमीटर है। अब हम इसमें टाइलों की संख्या निकालेंगे। टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए हम पहले फर्श के क्षेत्रफल को लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है हमारी 1517, चौड़ाई है 902, और इस पर बिछाए जाने वाली वर्गाकार टाइल का साइज लेंगे, अर्थात वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल लेंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपको पता है भुजा का वर्ग। हमारी भुजा 41 है, 41 के साइज की, 41 गुणा 41। अब हम इसे हल कर लेंगे। 41 से यह 37 बार कटेगा, और 41 से यह 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, 22 बार गुना करेंगे। 20 सत्ते 140, 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 154 बैठता है। 22 सत्ते 154 का 4 का हासिल 15। 15
22 के 66, 66 और जोड़ लेंगे, 6 5 11 7 और 1 8, यानी कि 814। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें कम से कम वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी 814। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। यदि आपको कोई डाउट या कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स में हमें आप बताएं, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को आसानी से करा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।